अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत गुजर गया। कल पूरी कौम ईद उल फित्र मनाएगी। आज से सरकारी तातीलात भी शुरू हो गई, लेकिन सियासी तौर पर आज का दिन भी काफ़ी मुतहर्रिक रहा। और अच्छी बात यह है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमती अरकान का पीटीआई से बाज़ाब्ता राब्ता हुआ। रवैये अच्छे रहे और हालात साजगार रहे तो ईद बाद बामानी मुज़ाकरात की राह यकीनन हमवार हो जाएगी। लेकिन कमर जमान कायरा का कहना है कि बामानी मुज़ाकरात के लिए पंजाब में 14 मई के इलेक्शन की तारीख वापस ली जाए। कहा जब जब सियासी मुआमलात अदालतों में गए मसाइल ज्यादा बढ़े। उन्होंने कहा कि जोर ज़बरदस्ती का इलेक्शन मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगा। आज की बड़ी खबर, अदालत उज़्मा के फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर अमल दरामद से रोक दिया था और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस बिल को 2 बार बिना दस्तखत किए वापस भिजवा दिया था। लेकिन आइन और कानून की रूह से पार्लियामेंट ने इसे मंजूर किया और अब यह बाकायदा कानून बन चुका है। कुछ खबरें ज़मान पाक से भी, जहां अब तक तमाम एहतिजाज और तहरीकें जो है वो हुकूमत वक्त के खिलाफ हुआ करती थी, लेकिन अब वहां एहतिजाज पार्टी टिकटों की तकसीम पर शुरू हो गया है। मामला इतना बड़ा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने टिकटों पर नजरसानी का फैसला कर लिया। ज़मान पार्क में ईद उल फित्र के दौरान पुलिस ऑपरेशन इंतजामिया करेगी या नहीं, ये तो हुकूमत ही जाने, लेकिन पीटीआई के खदशात इतने वाज़ेह हैं कि खुद बुशरा बीवी ने इस हवाले से वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को ख़त लिख दिया। प्रदेश से खबरें यह हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। मुल्की सियासत में यह राब्ते और मुलाकातें कितनी अहम हैं, इन तमाम उमूर का जायज़ा लेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे खान, जो कि ज़मान पाक से आज न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट हमें इस वक्त अपडेट करेंगे वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जमशेद इकबाल चीमा पीटीआई रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा कंवर दिलशाद अहमद साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और कुछ जायज़ा जो है सलीम शेख से भी लेंगे, जो कि ब्यूरो चीफ है आज न्यूज़ लाहौर के। गज़नफर, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो टिकटों की तकसीम का मामला और इस मामले पर जो एहतिजाज वहाँ पर हुआ उसकी नौयत क्या थी और किस नहज पे ये थे कि बाद में इसको डिफ्यूज़ करने के लिए खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बीच में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो नजरसानी के जो प्रोसेस है उसको खुद उसकी निगरानी करेंगे। क्या कहेंगे गज़नफर? जी बिल्कुल, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने टिकटों के हवाले से जो है वो इंटरव्यूज़ किए थे और चंद रोज़ कबल से ये इंटरव्यूज़ जो हैं वो जारी थे और उनमें इंटरव्यूज़ में जो अहल थे उनके मुताबिक उनको टिकटें जो हैं वो जारी की गई और जिनको टिकटें नहीं मिली उनकी जानिब से गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 पर जो है वॉक और बैनर्स भी उठाए गए थे और एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया था कि उनको टिकट्स जो हैं वो नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद जब इमरान खान ने ये बयान दिया कि वो इस पर नज़रसानी करेंगे और उन्होंने मैसेज भी भेजा था, ताहम उसके बाद जो है ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के तकरीब जो है वो जो उनके टिकट्स के जो उम्मीदवार थे और जो उनके हमायती थे वो यहाँ पे रोड पे मौजूद थे और इस ऐलान के बाद जो है वो यहाँ से वो मुंतशिर हो गए थे और उस पर नज़रसानी जो है वो दोबारा से की जाएगी जिनको टिकट्स नहीं मिली, क्योंकि रोज़ ब रोज़ जो है वो जिनको टिकट्स नहीं मिल रही वो यहाँ पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। जी, अब ये बताइएगा कि सूरत हाल इस वक्त क्या देखी जा रही है? पुलिस के ऑपरेशन का खदशा वहाँ पर, हिफाजती इक़दाम पे भी मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले कितनी बड़ी तादाद कारकुनों की वहाँ पर इस वक्त मौजूद है? कल ईद है, ईद के हवाले से क्या इंतजामात हैं? जी, जिस तरह के ज़मान पाक में दीगर अज़ला और दीगर सूबों से जो है यहाँ पे कारकुनान कई महीनों से मौजूद हैं और एक डिफेंस लाइन का जो है वो काम अदा करते हैं, क्योंकि जो ज़मान पाक का गेट नंबर 1 है वो 2 कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक किया गया है, जबकि गेट नंबर 2 जो है वहाँ पर भी चेक पोस्ट बनाई गई है और खुद चेकिंग जो है वो की जा रही है। उसके साथ साथ ईद का जो जिस तरह की आज चांद रात है और कल ईद है, तो जो दीगर अज़ला और दीगर सूबे से बेशतर लोग यहाँ पे मुकीम थे, जो कैंप्स में थे, वो यहाँ से बेशतर जो है वापस अपने आबाई घरों को जा चुके हैं। गो के अभी भी बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन उस तरह की तादाद नहीं होती
होती है। जिस तरह पिछली दफ़ा 3 बार अटैम्प्ट की गई थी निगरान हुकूमत की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी पर, तो उन्होंने भरपूर मुज़ाहमत की थी और उनके गेट तक सिर्फ पहुंच सके थे, लेकिन उसके बाद वहां से उनको गेट से भी मुंतशिर जो है वो कर दिया गया था। तहम कारकुनान का यही कहना है कि ईद के दिनों में जो है उनको कभी इम्कान है कि वो गिरफ्तारी निगरान हुकूमत जो है वो इमरान खान की कर सकती है, लेकिन उनका ये कहना है कि कारकुनान ज़्यादा हों या कम हो, जितने भी मौजूद होंगे वो यहाँ पर मुज़ाहमत करेंगे और गिरफ्तारी किसी सूरत मुमकिन नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता चलूँ कि जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान हैं, उसके साथ वज़ीर इत्तलात आमिर हैं, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि वो पक्के का ऑपरेशन जो है वो कर चुके हैं और कच्चे के इलाके में रेमियर खान में ऑपरेशन जारी है। तहम उनका कोई इरादा इस तरह का नहीं है, लेकिन उन्होंने आज ये वाजिया कर दिया है। और ज़राए के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो इस तरह की गिरफ्तारी के इम्कानात जो हैं वो नहीं दिखाई दे रहे। अलबत्ता यहाँ पे कारकुनान और दीगर रहनुमा जो हैं उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि उनकी गिरफ्तारी ईद के दिनों में मुमकिन बनाई जा सकती है। और जो साबिका खातून अव्वल हैं उनकी जानिब से भी एक पिटीशन दायर की गई थी गिरफ्तारी के हवाले से, जिस पर अदालत ने जो है वो जुर्माना करके उनको कहा था कि सिर्फ एविडेंस के बगैर जो है इस तरह की पिटीशन जो है वो दायर नहीं करनी चाहिए। तहम इसके साथ साथ जो पुलिस की नफरी है वो भी मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 2 रिजर्व सिर्फ पुलिस एहलकारों की जो है वो जमान पाक के अतराफ में 2 शिफ्टों में जो है वो ड्यूटी सरअंजाम दे रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो रज़ाकार हैं, जो पीटीआई के कारकुनान हैं, वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद कमर दिलशाद और जमशेद भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जमशेद इकबाल चीमा साहब की तरफ चलते हैं। सर, ये हमेशा ये इलेक्शन तो ज़ाहिर है कि बड़ा प्रेशर, बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत मुतहर्रिक रहे खान साहब, लेकिन हमेशा ये दाखिली मामला जो हैं वो सर उठा लेते हैं इलेक्शन से पहले। लास्ट टाइम भी ये देखा था कि बड़ा एहतजाज हुआ था पार्टी टिकटों की तकसीम के ऊपर। आज ज़मान पाक में जो है बाकायदा एहतजाज शुरू हो गए, लोग खुश नहीं हैं। क्या मसला है? देखिए, इस बात को जमहूरियत से रिलेट करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेट करें, ज़्यादा लोगों के एस्पिरेंट होने से रिलेट करें। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं। और जो कैंडिडेट्स है उसमें उनके दरमियान क्लोज कंपटीशन देखें, ठीक है, और जो एक डेप्थ होती है किसी पार्टी में रिगार्डिंग कैंडिडेट्स उसको देखें। इसमें आप बदसूरती तलाश कर रहे हैं, बदसूरती इस पर नहीं है, ये खूबसूरती है जमहूरियत की। ये कोई फैमिली डायनेस्टी तो है नहीं कि एक बंदे ने फैसला करना है, उसका बेशक बच्चा हो, उसका नाम हमजा हो, उसका नाम मरियम हो, उसका नाम बिलावल हो, उसने कर दिया फैसला, बाकी सारे 70 साल के 80 साल के बंदे भी सिर झुका के खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल फैमिली डायनेस्टी नहीं है, लेकिन मसला ये है ना कि आपके भी जो एहतजाज हो रहा है वो फवाद चौधरी और उनके भाई को टिकट देने के हवाले से हो रहा है। यहाँ पर भी जो आपके अपने लोग कह रहे हैं कि टिकट्स जो हैं वो पार्टी के कारकुनों को और जो अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं पार्टी के, उनको नहीं दिए जा रहे, नवाजा जा रहा है। नहीं, अच्छे साथियों को दिया जा रहा है। मसलन लाहौर में अगर देखें तो अमार गुजर को टिकट दिया गया जो स्टूडेंट लीडर है। हैदर मजीद को टिकट दिया गया जो आप कह लें कि बिल्कुल सफ़ेद पोश एक वकील है। फिर इसी तरह मुख्तलिफ आप देखें यूथ को कितने जो टिकट दिए गए। यासिर गिलानी को टिकट दिया गया जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है बड़ी सफ़ेद पोशी वाली है। सो सफ़ेद पोश किस्म के जो लोग हैं उनको टिकट जो दिए गए हैं वो कम अज़ कम 25% टिकट हैं। जो ये जो वकील थे, प्रोफेसर थे, साबिक डॉक्टर थे, यू कैन से कि यूथ, इन लोगों को टिकट तो पार्टियों से ख़त्म हो गए हैं। ये हमने रिवाइव किए हैं कि आप कह लें। और पुराना अगर सियासत देखें पाकिस्तान की तो इन लोगों को, दानिश्वरों को, प्रोफेसरों को, वकीलों को, इंजीनियर्स को, यूथ को टिकट मिला करते थे, सिविल सोसाइटी के लोगों को टिकट मिला करते थे। अगर चीमा साहब अगर इतनी आइडियल सूरत हाल है और आप डिफेंड कर रहे हैं और ये कि बिल्कुल बेंचमार्क जो आपने सेट किए उसी के हिसाब से दिए, तो फिर ये नजरसानी क्यों की जा रही है? फिर चेयरमैन की तरफ से आया कि नजरसानी भी करेंगे। नजरसानी डेफिनेटली होगी। मैं समझता हूँ 25-30 सीटें ऐसी हो सकती हैं कि जहाँ पे आप कह लें कि कुछ यू कैन से प्लस माइनस हो, जिस पे यू कैन से कि एस्पिरेंट जो नंबर 2 है या जो मिस हुआ है वो ज्यादा बेहतर हो। दूसरा ये कि आपको पेशेंस शेयरिंग तो देनी है।
पेशेंस हेयरिंग देखें, जहां कहीं गैप हो, जहां किसी को प्ले कर गया हो, इतनी बड़ी पार्टी है, किसी जगह पे आप कह लें कि इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो बोर्ड के पास या बोर्ड का कोई बंदा प्ले कर गया हो कहीं, तो वहां पे चेयरमैन खुद फैसला करेंगे। सारे लोगों को पहले इंटरव्यू करना चाह रहे थे, पहले सारे लोगों को इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला, टाइम अच्छा, थोड़ा अभी था, आप ये कह रहे तो हैं कि चूंकि सारा डेट बढ़ गई तो जो ये प्रोसीजर जो फॉलो किया वो चेयरमैन साहब ने खुद टिकटों की तकसीम की है सारे कैंडिडेट्स में? पहले तो ये था कि हर एक का एक हुआ, पहले प्रोसीजर हुआ कि डिस्ट्रिक्ट ने किया, उसके बाद हुआ कि रीजन ने किया, उसके बाद था कि जो शॉर्ट लिस्ट हुए उनको चेयरमैन साहब खुद कर रहे थे इंटरव्यू। वो जब सारे नहीं कर सके तो फिर बोर्ड में चेयरमैन साहब ने हेड किया, बोर्ड बैठा और बोर्ड ने फाइनल टिकटें की। तो ये जो करोड़ करोड़ की आवाजें लग रही थी सर, ये जो करोड़ करोड़ की आवाजें लग रही थी, टिकट चाहिए तो करोड़ रुपए जमा कराओ, ये सब क्या था फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कह लें वो तो कहीं मैं समझता हूँ कि जो एजाज साहब की ऑडियो आई है उसमें पार्टी को फंड देने की बात हुई है, तो पार्टी को फंड तो मतलब आप कह लें इसमें ऐसे में सर मतलब फंड जो है वो टिकट मिलने से पहले फंड किसी... तो आप पार्टी को कभी भी दे सकते हैं। पार्टी को फंड देना तो इसमें कोई ये थोड़ी है कि ज़कात और फितरा इस टाइप की कोई चीज़ है। टाइम बाउंड तो कोई भी चीज़ नहीं है, पार्टी को फंड कभी भी दिया जा सकता है, सिर्फ इलेक्शन से ही पहले देना, टिकटों से पहले देना नहीं। किसी ने नहीं दिया। डिस्कशन किसी बंदे की हो रही है। देखें 297 टिकटें दी गई हैं, 297 टिकट्स दी गई हैं। आप एक एक बंदा जाके चेक करें, एक एक बंदे को जाके मिले, शायद किसी ने भी शौक से 2-4 लोगों ने दे दिया हो। कहीं भी आप कह 1 लाख 2 लाख 3 लाख 50,000 कोई भी पाबंदी नहीं थी ना, किसी ने कोई फंड नहीं दिया। मसलन मैं खाता पीता आदमी हूँ, मेरे हल्के में तो मुझे याद है कि ना किसी ने डिमांड किया, ना किसी ने दिया है, ना हमने किसी को कहा है। लाहौर में शायद किसी एक बंदे ने भी फंड न दिया हो, लाहौर में शायद एक भी बंदे ने ना दिया हो, और पार्टी की तरफ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ठीक है, वो मैं समझता हूं कि ज़िमरन को बात हो रही है तो उसे कहीं किस कंटेक्स्ट में बात हुई है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, पार्टी का जिक्र हो रहा है, उसमें करप्शन नहीं है, तो हमने भी उसमें कोई प्रोब नहीं किया, पूछा नहीं है कोई। लेकिन प्रैक्टिकली ये बात आपका पॉइंट आ गया। कमर दिलशाद साहब आपकी तरफ आता हूं। अब कुछ उम्मीद हो चली है कि जनाब मुज़ाकरात हों और आना जानिया जो है वो शुरू हो एक दूसरे से, और ये जो प्रोक्रास्टिनेशन थी वो शेल टूटे और सूरत हाल आगे बढ़े, मुज़ाकरात की जानिब बढ़े। लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात अगर बामायने बनाने हैं तो जनाब 14 मई की जो डेट है उसको वापस लिया जाए। फिर मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका ये कहना है कि जनाब जिस बेंच के ऊपर पार्लियामेंट को एतराज़ है उसके सामने मैं क्यों पेश हूँ। उनका ये भी कहना है कि जनाब इस पार्टी से कोई बात नहीं हो सकती। तो ये मुज़ाकराती अमल जो है आप समझ रहे हैं कि ये नीम दिली के साथ हो रहा है? अब मुज़ाकराती मामला जो है मेरी नाक़िस राय के मुताबिक या नुक्ता नज़र के मुताबिक जो आज जो कौमी असम्बली के स्पीकर ने जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो इस अदालती इस्लाहात एक्ट बना था, आवाम की सहूलत के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अदालती इस्लाहात एक्ट का जो बाकायदा बिल बन गया, दस्तखत हो गए हैं अपने स्पीकर की तरफ से भी, क्योंकि सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, वो उनका इस्तेकाक है, बिल्कुल नापसंदगी का इज़हार कर सकते हैं। लेकिन अब वो 2 दफ़ा जो कौमी असम्बली के सेशन में, ज्वाइंट सेशन में बिल मंजूर हो गया और आज कौमी असम्बली ने बाकायदा उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो ये तो एक लॉ ऑफ लैंड बन गया है। अब इसके ऊपर तो तमाम जितने भी इदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे, उन पर अमल दरामद करना लाजमी हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब 27 अप्रैल को अब ये देखना है कि इसको स्ट्राइक करना है या इसको किस तरह से हैंडल करना है, वो तो जो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात का तो मामला पसे पर्दा चला गया। अच्छा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना देखना है कि उनकी क्या हैसियत है आईनी और कानूनी तौर पर। जब एक्ट बन गया और कौमी असम्बली ने एक्ट बना दिया फिर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लाजिम हो गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असर गौर करना है कि हमें इसको क्या करना है। उन्होंने एक हुक्म इतनाई जारी किया, हुक्म इतनाई जारी पर वफाकी हुकूमत ने एक एतराज़ किया कि जब बिल अभी मंजूरी नहीं हुआ तो आपने किस बात का हुक्म इतनाई जारी कर दिया, वो भी कंट्रोवर्शियल बन गया। लेकिन अब इन्होंने बाकायदा एक कानून साजी कर ली, एक्ट बन गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने जो आज खुद नोटिस का जो उन्होंने लिया था, बेंच तश्कील दी थी, उस पर गौर करना पड़ेगा कि आया बेंच गैर मुयसर हो गया या ये जो एक्ट पास हुआ है ये गैर मुयसर हो गया। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट के दरमियान।
बाकी जो मुज़ाकरात है तो सानवी असील इख्तियार करके सही। और बाकी बाकी है वो सानवी असील इख्तियार करके। अब तो उसको सर्वाइवल का मसला हो गया कि आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को तस्लीम करती है कि नहीं करती, स्ट्राइक डाउन करती है, उसकी क्या नतीजे निकलेंगे। अगर ये स्ट्राइक डाउन करती है तो फिर पार्लियामेंट क्या एक्शन लेती है, क्योंकि ज़ाहिर है पार्लियामेंट बालादस्त होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो बालादस्त नहीं है। जहाँ कानून साजी हो सकती हो, आइन साजी हो सकती हो, एक्ट पास हो सकता हो, तो वो इदारा मजबूत होता है। उसके जो पार्लियामेंट जो बिल पास कर देगी, एक्ट मंजूर कर लेगी, तमाम इदारे ख्वाह इलेक्शन पाकिस्तान हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, कोई भी इदारा हो, उस पर अमल दरामद करना लाजमी हो जाता है। तो ये मामला हो गया। बाकी मेरा ख्याल है कि अभी मुज़ाकरात का मामला चला गया, पसे पड़ता है। ठीक है, यानी सानवी, ये सारी चीज़ें सानवी हो गई। सलीम शेख, मुल्की सियासत अब ज़ाहिर है कि आज बिल पास हो गया, लॉ ऑफ लैंड बन गया, अदालती इस्लाहाती बिल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो अब कानून बन चुका है। अब आइंदा की जो सियासत होगी फौरी तौर पर वो उसी को देखते हुए होगी कि अब उसकी आईनी हैसियत क्या है। अगर है तो फिर हुकूमत जो है उसके पास थोड़ा सा मुख्तलिफ स्पेस आ जाएगा, फिर मुज़ाकरात करे या ना करे वो हुकूमत की सवाबदीद और बहुत सारी चीज़ें, हुकूमत के पास बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन होगी। देखिए, ये जो आज कानून बना है जिस पर स्पीकर की तरफ से जो दस्तखत कर दिए गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अब हुकूमत ने जो है वो ये बिल बनाने के बाद जो है ये पैगाम दिया सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह तौर पर कि सिर्फ जो सुप्रीम है वो पार्लियामेंट है। तो लिहाजा अब दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ गई है। पहले भी खुलकर सामने आई हुई थी, लेकिन अब जो कानून बना दिया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ था, उस हुक्म इम्तनाई को भी जो है पसे पुश डाल दिया गया है। और अब सूरत हाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इलेक्शन के लिए जो है वो सारी सियासी पार्टियां आपस में बैठें और बैठकर जो है वो कोई लायामल तय करें। अगर वो लायामल तय नहीं करते तो जो 14 मई को इंतखाबात हैं वो उसी तरह होंगे। इससे मैं बज़ाहिर ये समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से भी जो है वो जवाब दे दिया गया है कि अब हम 14 मई को भी इंतखाबात करवाएंगे नहीं, क्योंकि जो PDM की तमाम सियासी जमातें हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान, वो ये कह चुके हैं कि हमारे सर के ऊपर जो है वो पिस्तौल रखकर जो है हमारे से जो है कोई फैसला ना करवाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये कहा है कि अगर हमसे कोई मुज़ाकरात करवाने हैं तो हमारे ऊपर से प्रेशर जो है वो रिलीज। जी जमशेद इकबाल चीमा साहब, अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हालात होंगे, किस नौयत में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तो लॉ ऑफ लैंड बन चुका है, अदालती इस्लाहाती बिल, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल जो है। नहीं देखें, आप आइन के मुनाफी तो कोई आप बिल नहीं बना सकते, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल नहीं बना सकते। कि देखें यहाँ बन गया, नाफिजुल अमल हो गया। सुन ले जरा, मैं कहता हूँ जिस चीज को नाफिजुल अमल क्या कहे, चोर बैठ के नाफिजुल अमल कर देंगे, क्यों करेंगे भाई। देखें, बेसिक बात है कि जो जिस पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा जा रहा है, वो मुकद्दस कहा जा रहा है, वो वही है जो इलेक्टेड होती है, वही होती है जिसने वोट लिया हुआ। जो सुप्रीम जो पार्लियामेंट वोट से अवॉइड कर रही हो या वोट से अवॉइड करने की बात कर रही हो, वोट से अवॉइड करने के सारे प्रोसीजर बना रही हो, उस पार्लियामेंट की क्या हैसियत है। वो तो देखें, आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। आप बैठ के खड़े बना लें कि जी मैं 2 साल इलेक्शन नहीं कराऊंगा, 5 साल नहीं कराऊंगा, आप बैठे रहेंगे जब तक ये पॉइंट जरा क्लियर कीजिएगा चीमा साहब। आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, लेकिन अगर पार्टीज आपस में तय कर लें तो 14 मई की डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। ये फिर आइन में कहां पे 90 दिन, तो वैसे फिर ये क्यों शर्त है, फिर तो 90 दिन का मतलब 90 दिन है, और अगर 90 दिन है तो वो पंजाब के लिए भी 90 दिन होगा और फिर वो KP के लिए भी 90 दिन होगा, वहां के लिए 90 दिन क्यों नहीं है। मैं अगर आपके घर से पैसे चोरी कर लूं और मैं कहूँ पहले भी चोरी किए थे, दोबारा चोरी करने में क्या मुआनत है। कानून तो मैंने पहले भी तोड़ दिया था, पहले मैंने 10 रुपए चोरी किए थे, अब मैंने 10 लाख चोरी करना है, ये छीनना है आपसे। अब क्या बात कर रहे हैं। देखें, एक लॉ तो मौजूद है वहां पे, आइन तो वहां मौजूद है 90 दिन का। 90 दिन में अगर अदालत ने आगे डेट दे दी है तो इसका मतलब है आप 5 साल आगे हो सकती है, 10 साल आगे हो सकती है, 100 साल आगे हो सकती है। क्या अब ये प्रैक्टिस बन जाएगी? भाई ऐसा नहीं है, कंसेंसस से हो, लेकिन अगर कंसेंसस आप करना ही नहीं चाहते, आपने 100 रकात नफल नियत ली है कि जी मैंने 100 रकात नफल नियत ली है, तो उसके बाद मेरे से बात करना
मैं बड़ा बिजी हूँ, मैंने 100 रकात नहीं थी, ये तो आप मेरे से कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो नुमाइंदे, आपका नाम फजलुर रहमान है, आपका नाम नवाज शरीफ है, आपका नाम शहबाज शरीफ है, चोजन है तो इज्जत है। अगर आप चोजन नहीं है तो आप अजनबी हैं, आप फारग हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी सियासी पार्टी, कौन सा मैंडेट, कौन सा वोट, कौन सा इंतखाब, कौन सी पार्लियामेंट, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं ये रखता हूँ क्योंकि वैलिड पॉइंट है कि मोर देन 50% पार्लियामेंट तो इस वक्त अंदर है ही नहीं। जो हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, तो पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि इस वक्त कितने मेंबरान मौजूद हैं इस पार्लियामेंट के अंदर। कंवर दिलशाद साहब, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि 90 दिन अगर आइन में लिखा हुआ है तो फिर ये 14 मई को अगर सियासी जमातें बैठ जाती हैं, आपस में निगोशिएट कर लेती हैं तो दिन आगे बढ़ सकते हैं। तो क्यों बढ़ सकते हैं भाई? फिर वो 90 दिन का मतलब 90 दिन है, और 90 दिन अगर पंजाब के लिए तो फिर वो केपी के लिए भी है। ये क्यों है? दरअसल बात यह है कि आइन की तो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट किसी और अंदाज से कर रही है, उनका अपना विजन है, विजडम है, वो अपना कर रही है। बाकी हम जैसे दोस्त हजरात बैठे हैं, चीमा साहब बैठे हैं, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, चीमा साहब एक पार्टी के सरबराह, एक पार्टी के लीडर हैं, तो अपनी पार्टी के मफादात के मुताबिक बात कर रहे हैं, उनका हक बनता है, राइट बनता है। हमारा एक आज़ादाना एक राय ये है कि जनाब 90 डेज लाजमी लिखा हुआ है, बिल्कुल 90 डेज में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन जहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जैसे पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो गई है, सियासी तौर पर मुहाजराई हो गई है, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और बाकी पार्टियों के दरमियान जो इख्तलाफात राय सामने आ गए हैं, उस पर आइन इजाज़त देता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए और आइन की शिक पर अमल दरामद होने में कोई दस्तवारी पेश आ जाए तो उस पर आइन शिकली नहीं होती। वहाँ आइन का आर्टिकल 254 जो है वो कवर कर लेता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने हुक्म जारी किया था कि 14 मई को इंतखाबात होंगे। 14 मई का तो मामला खत्म हो गया। 27 अप्रैल को इन्होंने चले एक तरफ रखे, एक्ट कोई तरफ रखे। अब 27 अप्रैल को मुज़ाकरात होने, सियासी पार्टी कहती हमें कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार नहीं है आईनी तौर पर कि वो तारीख का मुतय्यन कर सके। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात हैं सेक्शन 58 के तहत। सुप्रीम कोर्ट इसमें दायरा कार में नहीं आती। और इसके बाद इसी तरह आइन का आर्टिकल 219 के तहत तमाम इंतखाबात की तारीख 13 मुकर्रर करना वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने इसी तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली के स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर खत लिखा है कि जो हमारे इख्तियारात मफलूज कर दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन बेबस इदारा कर दिया हमारी अदालतों ने। हम ये किसने कहा, किस कानून में आइन में लिखा हुआ है कि वो तारीख खुद ही मुकर्रर करे, खुद ही शेड्यूल दे? ये भी एक इलेक्शन पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अब ये बात सामने ये आ गई। अगर चले हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान लेते हैं, इलेक्शन कमीशन मान लेता है, फंड नहीं मिले, 21 अरब अभी तक नहीं मिला। अब ये बैलेट पेपर छपरे में चीमा साहब को पता है लड़ते रहते हैं इलेक्शन, 15 दिन लगते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में छपरे के लिए। अब 14 मई कहाँ आ गई? फिर जब छप के बाहर आएंगे सील्ड बॉक्स के अंदर, उसको रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाने के लिए रेंजर चाहिए। रेंजर हमेशा जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक अपना सारे जो है बैलेट पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी रेंजर के पास होती है। तो अब वो रेंजर किधर है? तो बैलेट पेपर छप गए बाद। इसके बाद एक और बात है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हमारे वक्तों में जब मैं प्राइवेट सेक्रेटरी था उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कॉर्पोरेशन थी। अब ये प्राइवेट इदारा है, वो 50% एडवांस देता है। हम तो 6 महीने के बाद पेमेंट करते थे, हमें तो इलेक्शन के बाद पेमेंट करते थे। लेकिन यहाँ तो उन्होंने 50% पहले एडवांस तलब कर ले, मांगे कि हमें 50% एडवांस दें, तो पैसे उनके पास है नहीं, तो कैसे बैलेट छपेगा बैलेट पेपर? ये सारी चीजें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखनी चाहिए थी ना कि जनाब बैलेट पेपर। लेकिन अब आपका ये मौक़िफ़ है कि अदालती इस्लाहाती बिल की मंजूरी के बाद, पार्लियामेंट इसको कानून बनने के बाद अब ये सारी चीजें अंडू हो सकती है। शायद एंड हो गई ना, गवर्नमेंट ने तो कह दिया। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है कंवर साहब, एक छोटी सी ब्रेक की कॉल है। ब्रेक के बाद इसी पॉइंट को मैं मजीद आगे बढ़ाऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यानी कंवर दिलशाद साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे ये सारी जो चीजें अभी जितनी भी हुई ये सब अंडू हो सकती हैं, तो ईद के बाद तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा इन चीजों में। कंवर साहब, कंवर साहब से राब्ता एक बार फिर। जी कंवर साहब, आप सुन रहे हैं मुझे?
मैं आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट को जो आज जो नोटिफिकेशन हुआ है उस पर गौर खोज करेगी, अपना बेंच बैठेगा, अपने चैम्बर में मीटिंग होगी, ये फैसला करेंगे। हमने स्ट्राइक डाउन कर दिया था और ये इसको लेकर उस पर एक एक्ट बन गया है। अब जो स्ट्राइक डाउन किया तो खत्म हो गया, अब जो उन्होंने इसको जो वो खत्म हो गया तो एक्ट बन गया और पार्लियामेंट का एक बड़ा अहम मकाम है आईन कानून। अब आप ये देखें, अब एक और बड़ी अहम बात, अब दोस्त अब ये कहते हैं सारे कि जनाब ये एक अनडेमोक्रेटिक पार्लियामेंट है। जनाब ये तो वही लोग हैं ना जो आपके साथ 25 जुलाई को इंतखाबात में हिस्सा लेकर आप आए, आपके 175 थे और इनके जो थे वो तकरीबन 165 थे। तो ये तो इसके लिहाज से ये तो बाकायदा आप पोजीशन में चले गए, आप गवर्नमेंट में चले गए, आप गवर्नमेंट बाद में आपको एतमाद कर दिया, तो वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही है ना। ये अब जो भी सियासी तौर पर इलेक्टेड नहीं, वो ये कहते हैं कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस वक्त। वो जो राजा रियाज साहब के हवाले से कहते हैं कि ऑपोजिशन लीडर, वो तो पॉकेट ऑपोजिशन लीडर है। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है ना। ये तो अपना लीडर, इन्होंने भी किसी लीडर को नहीं माना था कि अपोजिशन नहीं माना था। हम इस पर बहस नहीं करते। पहली बात ये जो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, स्पीकर ने उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन तस्लीम कर लिया। अब इनके कहने से, हमारे कहने से वो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं रहे, इसको इनकार नहीं कर सकते। वो तो स्पीकर ने एक आईन और कानून के मुताबिक रूल ऑफ बिजनेस के तहत उसको स्पीकर तस्लीम कर दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन, जैसे ठीक है। लेकिन एक और बड़ी बात, एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जनाब 2/3 मेजॉरिटी होने में 226 तो होती है, वो 2/3 मेजॉरिटी बनती है। इनके पास 217 हैं, तो ये 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं है। लेकिन ये जो एक्ट पास हुआ है ये सिंपल मेजॉरिटी के तहत हो जाता है। ये एक्ट बनते हैं सिंपल मेजॉरिटी पर। अगर आइन में तरमीम करनी है, आर्टिकल 224 में तरमीम करनी है, उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इन्होंने आर्टिकल 200 नहीं की, ये तो एक एक्ट में तब्दीली की। एक्ट होता है सिंपल मेजॉरिटी के तहत और वो ज्वाइंट सेशन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक आईनी तौर पर प्रेसिडेंट पाकिस्तान को बिल भेजा, सदर पाकिस्तान ने उसको तस्लीम नहीं किया, वो हक बनता है उनका, वो वापस कर दिया। जो वापस कर दिया दोबारा फिर सेशन हो गया, उसने फिर बिल पास कर दिया, फिर सदर ममलकत को भेजा, सदर ममलकत ने उसको वापस कर दिया। तो आइन ये कहता है अगर दूसरी मर्तबा भी अगर वो वापस कर दे सदर ममलकत तो 10 दिन में वो कानून बन जाता है। सही। तो आइन और कानून के मुताबिक कानून बन गया है ना, उसको आप सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते उसको। ठीक है जी। सलीम शेख, यानी अब सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ट्विस्ट हो जाएगी। ईद बाद जो सूरत हाल देखी जाएगी वो यकीनी तौर से अदलिया और पार्लियामेंट जो काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे, ये चीज़ें मज़ीद आगे की तरफ बढ़ेंगी। सूरत हाल बड़ी आइडियल या हम जो समझा जा रहा था कि मुज़ाकराती अमल से जो है वो चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, अभी बेहतर नहीं होंगी। फ़िलहाल फौरी तौर पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा, अभी तो कुछ और चीज़ें चलेंगी। जी बिल्कुल इमरान, ये सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं होनी है और ये जो महाज रही है ये लड़ाई में तब्दील हो जानी है। और उसकी वजह जो है मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि सूरत हाल यही है कि जो कहा गया है कि इलेक्शन जो है वो या तो 14 मई को होने या फिर अगर इसके लिए जो है तमाम सियासी पार्टियां आपस में बैठ के तय कर लें। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है बल्कि ये एक जिरगा है और जिरगे की तरफ से कहा गया है कि आप इस तरह फैसला कर लें। लेकिन अब जो नई लड़ाई शुरू हो गई है वो ये है कि आज बिल बन गया और बिल अब बन गया तो इसको अगर अनडू भी करना है तो इसके लिए भी एक प्रोसीजर चाहिए होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको दोबारा से जो है वो टेकअप करेगी। हालांकि टेकअप तो है, उसके लिए डेट भी जो है वो 27 तारीख है कि 27 तारीख को इसको सुनना था। लेकिन अब बिल बन गया और पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी किस तरह है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा रास्ता निकालेगी कि उसकी इसमें से जो इज्जत है वो किसी तरह बच जाए, क्योंकि अब पार्लियामेंट ने जो है वो साफ शफाफ अल्फाज में कह दिया कि वो सुप्रीम है और किसी भी तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई चीमा साहब आपने सुन लिया, सलीम शेख को भी सुना और आपने कंवर दिलशाद साहब को भी सुना। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और ज़ाहिर है कि अदलिया एक आईनी इदारा है, बहुत सुप्रीम इदारा, और सूरत हाल जिस नहज पर पहुंची है तो ये सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं हुई है। आगे भी कुछ बहुत अच्छा नजर नहीं मरतबा होना है, कुछ जो कुछ भी होना है। चीमा साहब आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो जी चीमा साहब। हेलो।
मेरे ख्याल से चीमा इमरान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, एक बार फिर उनसे हेलो। राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सलीम शेख, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा कि अब ये टिकटों की तकसीम वाला जो मामला है, जमान पार्क में वैसे तो अभी जितनी भी तहरीकें चली, एहतजाज हुए, वो हुकूमत वक्त के खिलाफ, अब पार्टी के खिलाफ। ज़ाहिर के इलेक्शन से पहले ये इस पार्टी में एक इससे पहले भी हमने देखा कि एक रुझान पहले भी नजर आया था, और अभी भी वो चीज़ पार्टी ने ओवरकम नहीं किया अभी तक इन चीज़ों के ऊपर, जो दाखिली उसके मसाइल हैं। जी इमरान, देखिए जो टिकटॉक की तकसीम पर जो है आज लाहौर में 2 एहतजाज हुए हैं, और एक जो है 158 के हवाले से हुआ है, और एक जो है जहीर अब्बास खोखर के हवाले से हुआ है कि उसको टिकट क्यों नहीं दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हुक्मरान जमात है, चाहे वो PDM है या पीपल्स पार्टी है, उन्होंने टिकट ना इशू करके जो है वो बड़ी अच्छी मूव की है कि उनकी तरफ से जो है वो किसी किस्म का जो है वो तजाद या पार्टी की तरफ से कोई ऐसी आवाज़ सामने नहीं आई जिसको इख्तिलाफ राय कहा जाए। लेकिन उनको शायद ये पता है कि वो इंतखाबात नहीं होने या वो इंतखाबात में जाना नहीं चाह रहे। लेकिन जो इमरान खान ने जो है वो टिकटों का मतलब ये अगर हो जाता तो ये गैर जरूरी तौर पर एक होता है कि खामखाई का एक शोशा छोड़ा, लोग ये देख रहे हैं कि शायद इंतखाबात नहीं होने, तो इस चीज़ को अभी ज़रा इसको दरगुजर किया जाए। और वैसे भी तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दिया है, 36 तारीख तक कर दिया। और होता यह है कि जो सियासी पार्टियां होती हैं वो आखिरी दिन जो है वो टिकट इशू करती हैं ताकि कहीं जो मसाइल हैं वो उनको टैकल किया जा सके। लेकिन इमरान खान ने जो है वो 20 तारीख के हवाले से जो है वो टिकटें जारी की, जिसके बाद जो है वो एहतजाज भी आए, जेलम से भी जो है वो एहतजाज सामने आया फवाद चौधरी के हवाले से कि उन्होंने अपने भाई को टिकट दिलवा दिया है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो टिकट्स हैं उसके बाद अगर ये खुदा इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर जो PTI है उसके अंदर बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। जो लोग नाराज हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर वो अपना रास्ता जो है वो दूसरी तरफ का चुनेंगे, यानी कि वो PTI का साथ नहीं देंगे, या तो वो अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे या फिर वो PTI की मुखालफत करेंगे। लेकिन चले जी देखते हैं आगे सूरत-ए-हाल कहां तक बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया गजनफर खान, जमान पार्क लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, जमशेद इकबाल चीमा हमारे साथ मौजूद थे, कंवर दिलशाद अहमद और सलीम शेख हमारे साथ मौजूद थे। और अब ईद की 3 दिन की छुट्टी, पूरी कौम को ईद उल फितर मुबारक। और इस दौरान और इसके बाद जो सियासी जो सिमत होगी वो बहुत वाज़ेह हो जाएगी कि अब मामलात किस रुख पे आगे बढ़ेंगे। आया मुज़ाकराती अमल, लेकिन उससे पहले ये इस्लाहाती बिल जो है, अदालती इस्लाहाती बिल जो है, ये किस हवाले से देखा जाएगा। आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात होगी। आपसे फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।